बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आप लोगों का एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि कल की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोहब्बत शो की अपनी, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और कल का खैर जो टॉपिक था वो घर की मुलाजमा से मुतलिक था, मेड्स के बारे में था। और इसके अलावा भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मेड्स के बारे में और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमें फेस करने पड़ते हैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है कि किस तरह से हम खुद को ऑर्गेनाइज और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ हाउसवाइफ हर ख़ातून ही ये चाह रही होती है कि वो ख़ुद को बहुत बेहतर तरीके से एक तो कंडक्ट करे, अपना भी ख्याल रखे, घर वालों का भी ख्याल रखे, और घर के जो काम है ना उनको भी सलीके से करे। लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ें हमने प्लान की हुई होती हैं बहुत दफ़ा तो ऐसे ही होता है कि वो चीज़ें हमसे हो नहीं पाती हैं, या फिर किसी न किसी वजह से वो रह जाती हैं, या फिर बीच में कुछ और काम इस तरह के निकल आते हैं जिनकी वजह से हम अपना जो प्रॉपर प्लान किया हुआ काम है उस पे फोकस नहीं कर पाते। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि कुछ चीज़ें तो जो है ना वो राइट कर लिया करें। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस करता है कि जब हम कुछ चीज़ों को राइट कर लेते हैं ना तो हमारे ज़हन में वो रह जाती हैं, और हम उन पे ज़्यादा बेहतर तरीके से पाबंदी के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल गोइंग एज में थे तो उस टाइम भी जो टाइम टेबल हम बनाते थे और जो राइट किया हुआ टाइम टेबल होता था उस पे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको फ़ॉलो अप कर सकते थे। तो अभी भी यही चीज़ है कि अगर हम चीज़ों को लिख लें तो हमारे जो बहुत सारे काम हैं ना वो वक्त पे हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ कभी कभार ये होता है कि कोई काम हमने करना होता है और वो हमारे जहन से निकल जाता है, तो टाइम भी निकल जाता है और काम भी निकल जाता है। समटाइम्स हम फ़ारिग भी होते हैं लेकिन उस फ़ारिग टाइम को भी फिर हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर ये है कि हम पहले से ही उन कामों को अगर हमने लिखा हुआ होगा तो हमारे जहन में होगा कि हमने फ़लाँ टाइम में ये काम करना है। और जो काम इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी कम तवज्जो मांगती हैं, जैसे कि डीप क्लीनिंग जो है, या घर में चीज़ों को डीपली ऑर्गेनाइज़ करना, डीपली क्लेंस करना, ये जो है ये काम है कि हम इसको लेटर ऑन के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ काम जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अर्जेंटली कपड़ों को धोना, और हर शख्स जो है उसकी चीज़ों का ख्याल करना, अगर वो ऑफ़िस गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो उनकी चीज़ों को इन टाइम प्रिपेयर करना और रेडी करके रखना। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें टाइम से पहले कर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ अ हाउसवाइफ, या अगर आप घर में कोई भी रोल अपना परफॉर्म करे हैं, माँ का, बहन का, बेटी का। अच्छा, इसके अलावा मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जो राशन है ना उसका कोई ख़ास स्केड्यूल नहीं होता उसके घर में आने का। अच्छा, मैं अब इस चीज़ को भी मानती हूँ कि हर किसी के जो वसाइल हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। हम में से जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें बहुत सारे घरों में इस तरह के हालात भी होते हैं कि कुछ लोग सफ़ेद पोश होते हैं, या फिर कुछ लोग तो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो तो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते कि इकट्ठी जो है अपनी ग्रॉसरी ला के स्टोर कर सकें उसको। लेकिन उन लोगों को मेरा जो मशवरा है ऐसे तमाम लोगों के लिए कि जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं और बेशक उनके पास लिमिटेड इनकम ही है, लेकिन अगर वो अपनी ग्रॉसरी को प्लान कर लें और प्लान करने के बाद वो देख लें कि हमारे पास ये जो एक लिमिटेड ख़र्चा है और उसी ख़र्चे में हमने पूरा महीना चलाना है तो आप कम सस्ते अल्टरनेटिव की तरफ चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई एक लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है, या आपकी कम इनकम है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने एरियल सर्फ ही लेके आना है क्योंकि एरियल सर्फ महंगा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डालडा घी ही लेके आना है क्योंकि डालडा घी महंगा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। हाँ, सब स्टैंडर्ड चीज़ों की तरफ मत जाइए, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो कि आपके बजट के अंडर आती हैं तो उनको प्लान करने की, उनको रखने की कोशिश कीजिए अपने इन हैंड। और इसके अलावा मैंने देखा है कि जो हमारी सोसाइटी में एक रेस पैदा हो गई है ना, कपड़ों के पीछे भागने वाली, डिज़ाइनर जोड़ा हमने लेना है, चाहे हमने शादी पे जाना है तो हमें डिज़ाइनर जोड़ा चाहिए, हमने घर में काम करना है तो हमें डिज़ाइनर जोड़ा चाहिए। और डिज़ाइनर्स ने और इन ब्रांड्स ने इतनी जो है औरतों की अकल पे पर्दा डाल दिया है कि वो अपने वसाइल का सोचती ही नहीं है। बस वो एक रेस लगी हुई है कि हमने इस रेस में किसी तरह से आगे निकलना है। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर आपके शौहर की, आपके भाई की, आपके बाप की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक रहते हुए अपनी थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल करके एक आम ख़रीदा हुआ जो सूट है उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। घर में पहनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांडेड जोड़े ही अफ़ोर्ड करें या फिर उनको सिलवाएं अपने लिए।
बल्कि बहुत ही कम कीमत में तैयार होने वाला कपड़ा जो है वो भी बहुत अच्छा लग सकता है, बिल्कुल डिज़ाइनर और ब्रांडेड लग सकता है, अगर उसको थोड़ा-सा ज़हन का इस्तेमाल करते हुए हम ये सोचें कि हम किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं। तो मैं ख़ुद भी ये प्रेफ़र करती हूँ कि घर में जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ही लाइट से हों, और बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्क उनके ऊपर ना हो, हैवी लेसेस ना लगी हुई हों, हैवी कुछ भी इस तरह का काम ना हो कि जो कि काम करते हुए आपकी एक बैरियर बने आपके काम करते हुए, क्योंकि जब आपने घर में काम करना होता है तो कपड़ों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े घर में पहनेंगे तो फिर आपका काम करने को तो डेफ़िनेटली दिल नहीं चाहेगा, और आपका घर भी बिखरा हुआ रहेगा। आप अपने कपड़ों को बचाने के चक्कर में बिल्कुल ही लेज़ी हो जाएंगे और उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। तो ये इसको देखते हुए भी थोड़ा सा ख़्याल करना चाहिए कि अपने जो कपड़े हैं ना उनकी कंफर्टेबिलिटी का ज़रूरी होना बहुत अहम है। इसी तरह से बहुत सारी जो हैं ख़वातीन, उनके छोटे बच्चे होते हैं और उनके ऊपर घर का भी जो पाइल है कामों का वो भी होता है, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा काम होता है। तो ऐसे में अपने काम को किस तरह से मैनेज करना है और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, ये भी उस ख़ातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ना सिर्फ उसने अपने बच्चों को टाइम देना है बल्कि अपने घर को टाइम देना है, अपने कामों को खुद को भी टाइम देना है। और इसके अलावा जो है हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनके भी बाहर आने जाने का ख़्याल रखना, उनके कपड़े जूतों का ख़्याल रखना। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। तो जैसे ही हम इनको अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर पा रहे होते हैं या नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये हमारा जो है एक उसको ड्रॉबैक कह लें या फिर हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है अगर हम उसको अच्छे तरीके से करें। अच्छा, कुछ लोग इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर भी रहे होते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनकी अपनी हेल्थ भी डिटीरियरेट हो रही होती है, ख़राब हो रही होती है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो घर की ख़ातून ख़ाना है वो अपना ख़्याल रखे, अपनी डाइट को बेहतर बनाए। मैं ख़ुद भी खैर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे भी एडवाइस की जाती है कि जी आप सप्लीमेंट्स खाया करें, दिस एंड दैट। ठीक है, 30s के बाद सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लीज़ अपने टेस्ट करवाइए और उसमें देखिए कि आप में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। जिस चीज़ की आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो आपने उसके सप्लीमेंट्स खाने हैं। अगर आप कोई इस तरह का मल्टीविटामिन या कोई सप्लीमेंट ले रही हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो आपकी बॉडी पे सिर्फ बर्डन है और आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट भी कर सकती है, क्योंकि जिसम में जब किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो वो ना सिर्फ हमें फ़ायदा देने के नुकसान देती है। ऐसे में हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उसका लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। अच्छा, ख़ुद को प्रोडक्टिव रखने के लिए एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काम जो हमने अपने दिमाग में सोचे हुए होते हैं, इसके अलावा भी दिन में बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं जिनको हमने कर लिया होता है लेकिन वो बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन में बर्तन जो हैं उनका ढेर इकट्ठा करके धोने की ज़रूरत नहीं होती है। किचन में जितने आते जाते जितने आपको बर्तन नज़र आए, जितने आप इजीली धो सकती हैं एक टाइम में, उसको धो के ही बाहर निकलिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हार्डली ये 1 या 2 मिनट लेता है अगर हम उसको मल्टीपल टाइम्स अ डे कर रहे होते हैं, दिन में कई दफ़ा कर रहे होते हैं, कई दफ़ा धो रहे होते हैं। इसी तरह से मैंने देखा है कि सुबह बहुत सारे लोग जब सो के उठते हैं तो उनके जो बिस्तर होते हैं वो फैले रहते हैं इधर उधर। सबसे पहले सुबह सो के उठने के सबसे पहले काम एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, वो यही होता है कि अपने बिस्तर जो हैं उनको टाइमली सॉरी टाइमली उनको आपने लपेटना है, फ़ोल्ड करना है और उनको उनकी डेडिकेटेड जगह पे रख देना है, ताकि ये जो एक विजुअल क्लटर होता है ना, आपके सामने बिखरा हुआ बेड होता है, बिखरे हुए बिस्तर होते हैं और समटाइम्स आपको पता नहीं चल रहा होता है कि आपने कहाँ पे बैठना है। और इसके अलावा भी मेरा ख़्याल है कि जब हम कंफर्टर्स को काफ़ी देर के लिए यूँ छोड़ देते हैं बच्चों के पास, तो बच्चे समटाइम्स उसके ऊपर कोई स्पिल ऑफ्स कर देते हैं, चीज़ें गिर जाती हैं या कोई भी इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है वो ये होती है कि हम बहुत सारा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं, फ़ोन पे गुजार देते हैं, फ़ोन की स्क्रॉलिंग में या फिर टीवी देखते हुए। तो ठीक है, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना मैं नहीं कहती कि बुरा है, बल्कि करना चाहिए, और मैं इस चीज़ को एडमायर करती हूँ कि इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी खातून जो एक दिन में काम करने के बाद थकी हुई है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफ़िक टाइम होना चाहिए जिसमें उसने अपनी वेलबींग के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए कुछ करना है और सोचना है।
सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपना एक हॉबी का रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस हॉबी में सारा दिन अपने आप को इंडल्ज रखना, अपने आप को मसरूफ़ रखना, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को ना सिर्फ कम करता है बल्कि हमारे टाइम को भी खाता है, और देखने वाले पे भी ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। क्योंकि जब हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है और कोई भी इनकमिंग जो लोग हैं, गेस्ट हैं हमारे, चाहे वो रिलेटिव्स ही हैं, तो उनके लिए भी एक ये पॉजिटिव वाइब नहीं देता है। सो प्रोडक्टिविटी ना सिर्फ हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे जो हमारी घर की एक वाइब होती है, जो कोज़ी वाइब होती है या एक पॉजिटिव वाइब होती है, उसको भी इन्हांस करती है। अब ये पॉजिटिव वाइब क्या होती है, इसमें मुझे भी खैर कुछ अर्सा पहले ही इस चीज़ का पता चला कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो किस तरह से हमारे घर को फ्रेश कर रही होती है या आने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल रही होती है। सो इंशाल्लाह कल मैं इस टॉपिक पे एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। और अगर आपको मेरा पहले वाला व्लॉग और आज का व्लॉग भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स देखने में इंटरेस्ट है। तो इंशाल्लाह मैं उन तमाम टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके हाज़िर होंगी। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।